हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का स्वागत है पाठशाला सार में। कैसे हैं आप सब? आज हम एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज के अंदर अभी तक हमने पीछे जितनी भी आइडेंटिटीज यूज करी हैं वो सारी यूज होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, -3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, -3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या हो गया -3x, बी क्या हो गया 4, ब्रैकेट होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a कितना है -3x, a कितना है -3x और b कितना है 4। तो -3x का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है -3x, b कितना है 4 प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर। -3x का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, तो साइन किसका लगता है प्लस का। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, साइन किसका आएगा प्लस का, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस साइन किसका आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस साइन किसका आता है माइनस का, साइन किसका आता है माइनस का, -24x प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। 2s प्लस 7, 2s माइनस 7, 2s प्लस 7, 2s माइनस 7, ये क्या है 2s प्लस 7, 2s माइनस 7। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी हमें इसमें दिख रहा है a प्लस बी, जो हमें समझ में आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या हो गया 2s, b क्या हो गया 7, ऐसी a क्या हो गया 2s, b क्या हो गया 7। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस, एक्सप्रेशन क्या होता है a² माइनस b²। तो करो क्या हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। 2s का होल स्क्वायर क्या होगा, 2s का स्क्वायर 4s² माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, p² प्लस 1/2 और p² माइनस 1/2, p² प्लस 1/2 एंड p² माइनस 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये भी पहले की आइडेंटिटी की तरह यूज है, p² प्लस 1 और p² माइनस 1, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसकी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होती है a² माइनस b²। बच्चों आइडेंटिटीज लिखना बहुत ज़रूरी है, आप आइडेंटिटी लिखोगे, इसी की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब a क्या है हमारा p², a क्या है हमारा p² और b क्या है हमारा 1/2। चलो तो p² का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। p² का स्क्वायर क्या हो गया p की पावर 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 2n प्लस 7, 2n माइनस 7, 2n प्लस 7, 2n माइनस 7। सेम वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी a माइनस बी, क्या होती है a² माइनस b²। इसका एक्सप्रेशन क्या है a² माइनस b²। तो 2n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर क्या होता है 4n² माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा
एस माइनस टू टी, एस माइनस टू टी, एस स्क्वायर प्लस टू एस टी, एस स्क्वायर प्लस टू एस टी प्लस फोर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस टू एस टी प्लस फोर टी स्क्वायर, एस माइनस टू टी, एस स्क्वायर प्लस टू एस टी प्लस फोर टी स्क्वायर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें देखते हैं क्या आइडेंटिटी लगेगी। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी क्या होती है, किसके इक्वल होती है, ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो करते हैं सॉल्व। एस माइनस टू टी, एस माइनस टू टी, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस ए स्क्वायर हो गया प्लस ये बी क्या हो गया हमारे पास, टू टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, टू टी का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा टू, ए कितना है हमारे पास एस, और बी कितना है हमारे पास टू टी। एस माइनस टू टी एज इट इज हो गया, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर प्लस टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर क्या हो गया फोर टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर क्या हो गया फोर टी स्क्वायर। सॉरी बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है, ये टू ए बी नहीं है ए बी है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एस माइनस टू टी, एस स्क्वायर प्लस एस यानी ए, और बी कितना है टू टी प्लस टू टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, अब ये आइडेंटिटी बन गई, इस ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन गया, तो ये किसके इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा एस क्यूब माइनस टू टी का होल क्यूब। तो ये क्या होगा हमारे पास एस क्यूब माइनस टू, टू का क्यूब क्या होगा एट, और टी का क्यूब टी क्यूब। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वन बाई टू आर स्क्वायर, वन बाई टू आर स्क्वायर माइनस फोर आर का होल स्क्वायर, वन बाई टू आर, वन बाई टू आर माइनस फोर आर का होल स्क्वायर। तो इसमें साफ पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास वन बाई टू आर, बी क्या है हमारे पास फोर आर। चलो तो करते हैं सॉल्व, वन बाई टू आर का होल स्क्वायर माइनस टू ऑन में वन बाई टू आर, बी कितना है हमारे पास फोर आर प्लस बी कितना है हमारे पास फोर आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। वन बाई टू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस टू से टू कैंसिल कर देते हैं, टू और टू डिवाइड हो रहा है, टू से टू डिवाइड हो रहा है, टू से टू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर से आर डिवाइड हो रहा है, तो क्या बचा है फोर, तो क्या फोर इंटू वन फोर, तो क्या आएगा माइनस फोर, प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा सेवंथ पार्ट, माइनस थ्री एम माइनस फोर के माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस थ्री एम माइनस फोर के माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें यूज हो रही है ये आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस टू सी ए। चलो देखते हैं अब ए क्या है माइनस थ्री एम, बी क्या है माइनस फोर के, सी क्या है माइनस एल, सी क्या है माइनस एल। चलो तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए स्क्वायर ए क्या है माइनस थ्री एम, तो थ्री एम का माइनस थ्री एम का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है माइनस फोर के का होल स्क्वायर, सी क्या है माइनस एल प्लस माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए कितना है माइनस थ्री एम
बी कितना है, बी कितना है -4k, बी कितना है -4k +4, ये प्लस बचे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बी कितना है +4k प्लस 2bc 2, बी कितना है 4k और सी कितना है -l, सी कितना है -l प्लस 2, सी कितना है -l और ए कितना है -l और ए कितना है -3m। चलो करते हैं इसको अब हम सॉल्व। -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर तो साइन प्लस का लगता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -l का स्क्वायर l स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या प्लस का साइन लग जाता है, प्लस l स्क्वायर, इसको करो मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन लगता है, तो हो जाएगा 24 m k। अभी करते हैं 4 2 जा 8 और l के आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 होता है, 4 2 जा 8, 8 साइन किसका लगेगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8k l प्लस माइनस इंटू माइनस, इसे प्लस का साइन लगा, 2 3 जा 6, l इंटू m, एल एम, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x माइनस 1/3y होल क्यूब, x माइनस 1/3y होल क्यूब। तो इसमें साफ पता चल रहा है हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। चलो करते हैं इसको, a क्या है x और b क्या है 1/3y, 1/3y, x का होल क्यूब माइनस 3a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 1/3y, 1/3y x का स्क्वायर, 3a² भी होता है, 3a² भी होता है, तो -3 a क्या है x स्क्वायर, x x का स्क्वायर और b क्या है 1/3y प्लस 3a क्या है हमारे पास x और b कितना है हमारे पास 1/3y, तो 1/3y होल स्क्वायर माइनस b कितना है 1/3y, 1/3y होल स्क्वायर, x का क्यूब x क्यूब, अच्छा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये 3 रहेगा, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा -x² प्लस 3x, 3 इंटू एक्स 3x और 1/3 का y का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, करो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा x² माइनस x² प्लस xy² अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्यूब है बच्चों, ये क्या है क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 27 1/27 y क्यूब, ये भी हो जाएगा y क्यूब, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। 9 पार्ट क्या है बच्चों हमारा 7/2k माइनस 2/3m होल क्यूब, 7/2k माइनस 2/3m होल क्यूब। इसमें भी साफ पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए क्या है 7/2k, बी क्या है माइनस, बी क्या है 2/3m होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब, ए कितना है 7/2k होल क्यूब माइनस 3a कितना है 7/2k, बी कितना है 2/3m, ए का क्या था स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 7/2k स्क्वायर, बी कितना है 2/3m प्लस 3a कितना है 7/2k m, बी कितना है 2/3m, 2/3m बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 2/3m का
बी क्यूब है तो होल क्यूब। अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड के का क्यूब के क्यूब माइनस, इसको करते हैं अब सॉल्व। 7 का स्क्वायर 49 एंड पहले तो ये 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 इंटू 7/2 के का स्क्वायर इंटू 2/3 एम। तो न्यूमिनेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, कैंसिल। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 2 का स्क्वायर 4 के इंटू 2m इंटू 2m प्लस ये करते हैं सॉल्व। 3 7 जा 21, 3 7 जा, चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। 3 इंटू 7/2 के इंटू, अभी स्क्वायर आ गया 2/3 एम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, अभी आ गया 2/3 एम क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब क्या हो गया 27 एम क्यूब। अच्छा ये करते 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया। 7 4 जा 28, इसको भी कैंसिल कर देते, 2 2 जा 4। चलो इसमें कुछ नहीं होना तो ये एज इट इज लिखेंगे, 343 अपॉन 8 के क्यूब माइनस 49 अपॉन 4। अच्छा 7/2 के स्क्वायर था तो ये के स्क्वायर आएगा, 7 के स्क्वायर 2 एम के स्क्वायर। इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 49/2 के स्क्वायर एम प्लस, इसको देखते हैं 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 के एम स्क्वायर, के एम स्क्वायर माइनस 8/27 एम क्यूब, 8/27 एम क्यूब। तो ये एक्सरसाइज हमारी, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट हमारे खत्म हो गए। चलो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसमें हमें इस क्वेश्चन में सूटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है और वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसका, 17 इंटू 21, 17 इंटू 21। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 19 माइनस 2, 19 माइनस 2 क्या होता है 17 इंटू 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 क्या होगा 21। तो ये क्या हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा 357। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 104, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, ये भी स्प्लिट हो जाएगा ऐसे ही। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 104 इंटू 100 माइनस 4, कितना हो जाएगा 96। सेम a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना 100, 100 का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, और डबल जी का जीरो का स्क्वायर है तो 2 जीरो और फालतू लग जाएगी, 2 जीरो तो है और 2 जीरो और लग जाएंगी, माइनस 16। 10,000 में 16 माइनस करेंगे तो 1 कैरी लिया, कितना 10, 10 में 6 गया 4, इधर कितना बचा, इधर कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ कितना बचा था 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 9 8 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 20 प्लस 4 और 20 माइनस 16, सेम आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम
20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 4 का स्क्वायर 16। 400 माइनस 16 कितना आएगा 384। ये क्या होगा हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है हमारा 147 का क्यूब। 147 का क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 140 प्लस 7 का होल क्यूब। अभी क्यूब वाला आ गया है तो इसको क्यूब वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। 140 प्लस 7 का होल क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलो करते हैं इसको। ए कितना है 140, तो 140 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 140 का स्क्वायर। बी कितना है 7, तो 7 एज इट इज प्लस 3। ए कितना है 140, ए कितना है 140। बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7, तो इधर आ जाएगा 7 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 140 का क्यूब, 140 का क्यूब, 140 का क्यूब क्या होता है बच्चों? चलो निकालते हैं। पहले 14 का निकालते हैं। 14 इंटू 14, 14 का करेंगे। 14 इंटू 14 क्या होगा 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, कितना हो गया 6 9 1 196 196। 196 को अब हम फिर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36 और प्लस 2 38, 3 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। अब 1 से करेंगे तो 6 9 1। अब इन सबको प्लस करते हैं। 4 8 6 14, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, 1 प्लस 2 7 4 4, कितना आएगा 2744। 14 का क्यूब 2744। अब जीरो, जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा 3 बार जीरो और लग जाएगी, 3 बार जीरो और लग जाएगी, प्लस 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। और 140 का स्क्वायर क्या होगा 140 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 140 का स्क्वायर अभी करा था। 14 का स्क्वायर क्या था 196, 14 का स्क्वायर क्या था 196। 140 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो जीरो और लग जाएंगी। पहले 196 को करते हैं किससे, 7 3 ज़ा 21, 21 को किससे करेंगे 196 से। कितना हो जाएगा 6 9 1, 2 से करता है, 2 6 ज़ा 12, 1 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 1 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 6 11 1 10 11 1 4 1 1 9, 4 1 1 6। क्या आ जाएगा साथ में, क्या आ जाएगा साथ में डबल जीरो, 4 1 1 6 डबल जीरो। जीरो का स्क्वायर में दो जीरो लग जाएगी, प्लस ये करते हैं 3 इंटू, अच्छा 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो 49, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 2 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 147, कितना आ गया 147। 147 को करते हैं हम, 147 को किससे करेंगे 140 से, यानी 14 से कर लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, 2 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 18, 1 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 1 से करेंगे 7 4 1 8, 8 और 7 5, 15 हो गया 1 9, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 1 2058, 2058। अब 140 था तो हमने 14 से करा था, 40 की जगह एक जीरो और लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा 20580 प्लस 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343, 343। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2744 ये करते हैं 006114, ये लिखते हैं 08502, ये लिखते हैं 343। चलो देखते क्या आएगा।
सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड ही करना है तो ये 3 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 1 कैरी, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 7 + 4 11, 1 carry, 2 + 1 3, 3 1 7 6 2 3। आंसर आ जाएगा इसका 3 1 7 6 5 2 3। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 199 क्यूब, 199 क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 200 - 1 का होल क्यूब, 200 - 1 का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या बन गई a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² ab² माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब। लिखो a क्या है 200, तो 200 का क्यूब माइनस 3a कितना है 200, तो 3a² की जगह क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर। b कितना है हमारे पास 1, तो b की जगह 1 प्लस 3a कितना है यहाँ पे 200 और b कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्यूब। b कितना है 1, तो 1 का क्यूब। 200 का स्क्वायर क्या होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8। अब 00 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 0 कितनी बार लग जाएगी 6 बार, 1 2 3 4 5 6 माइनस 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 00 का स्क्वायर 4 बार 0 लग जाएंगे, 3 × 4 0 0 0 0 40,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 × 2 6 कितना आ जाएगा 600 माइनस 1 80,000, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा 80 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 600 माइनस 1। अब प्लस वाले प्लस कर लेते हैं और माइनस वाले भी प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा 80 लाख में 1,20,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 80 लाख में 600 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 600 माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ 1 लग जाएगा 1,20,001 और ये क्या हो जाएगा 80,600। अब इसको माइनस करते हैं यहाँ पे, अब इसको माइनस करते हैं यहाँ पे माइनस 1 कैरी लिया, ये 9, ये 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, ये 0 एज इट इज। यहाँ से 1 कैरी लेंगे ये 9, ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बच गया 7, तो 7 आंसर कितना आ गया 7880599। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है बच्चों 127 क्यूब, 127 क्यूब। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 130 - 3 का होल क्यूब, 130 - 3 का होल क्यूब। अभी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a - b होल क्यूब। a - b होल क्यूब क्या होता है a - b होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब। चलो a कितना है हमारे पास 130 और b कितना है हमारे पास 3। चलो आइडेंटिटी में लगाते हैं 130 का होल क्यूब माइनस 3, a कितना है 130, तो 130 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 प्लस 3, a कितना है 130 एंड b कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 3 का क्यूब। 130 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, चलो करके देखते हैं। 13 × 13 कितना हो गया 169 होता है, 13 × 13 169, 169 × 13, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27,
2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 22, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 9 6 1 7 9 5 6 11 1 2197 2197। तो क्या हो जाएगा 2197 और 0 का क्यूब है तो 3 बार 0 लग जाएगी। माइनस 130, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 130 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 और 0 का स्क्वायर तो 2 बार 0 लग जाएगी। प्लस 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 130 माइनस 3 की क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 27 2197 000 माइनस, तो 169 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 169 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 8 9 6 जा 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62, 6 कैरी 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15 15 21 15 21 और क्या लग जाएगी 2 0। अब 130 को करके देखते हैं 27 से, यानी 13 27 को 13 से करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 7 और 2 1 8 7 15 15 1 कैरी 3 5 1 प्लस 3 5 1 और 0 कितनी है 1, तो 1 0 लग जाएगी माइनस 27। अब प्लस वाले प्लस कर लेते हैं और माइनस वाले वो भी प्लस कर लेते हैं। माइनस माइनस जिनके आगे है वो एक जगह प्लस हो जाएंगे और प्लस प्लस वाले एक जगह। 2197 000 और क्या 35351 कितना हो जाएगा 0 1 5 7 प्लस 3 10 1 9 प्लस 1 10 1 कैरी 2 प्लस 1 प्लस 1 2 कितना हो गया 220051 0 220001 00510। अब माइनस वाले प्लस करते हैं, अब माइनस वाले प्लस करते हैं, क्या है -1521 और -27। चलो करते हैं, 1 कैरी लेते हैं इधर, यहाँ क्या है 10, यहाँ 9, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया, 9 में से 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया। चलो इनको प्लस करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो क्या आ जाएगा -1521227 अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 721251। चलो करते हैं माइनस, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ क्या हमारे पास था 0 बचा, 1 कैरी यहाँ से ले लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 4 बचा, 4 में से 1 माइनस गया 3, यहाँ 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0 और 2 एज इट इज। क्या आ गया हमारे पास आंसर 204883। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। चलो करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -107 का होल क्यूब, -107 का होल क्यूब। अब इसमें क्या आ गया माइनस आ गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, साइन किसका लगता है प्लस का, माइनस का क्यूब साइन किसका आ जाएगा माइनस का। जब भी कोई ऑड नंबर हो तो साइन किसका आएगा हमेशा नेगेटिव। जब भी माइनस में पावर क्या हो ऑड हो, जब भी माइनस में पावर क्या हो ऑड नंबर हो, कोई भी 3 5 7, तो साइन किसका आएगा नेगेटिव। तो पहले हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, -100 प्लस 7, इसको कर देंगे 100 प्लस 7 107 ब्रैकेट में होल
क्यूब, ब्रैकेट में होल क्यूब। अब माइनस का क्यूब क्या हो गया, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और 100 प्लस 7 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या बन गई हमारी, आइडेंटिटी क्या बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। लगाओ, ये क्या हो गया हमारे पास a, ये क्या हो गया हमारे पास b। तो माइनस बाहर, ब्रैकेट, ए क्या 100, 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब प्लस 3a², ए क्या 100, तो 100 का स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 7 इंटू 7 प्लस 3, ए क्या है हमारे पास 100, बी क्या है हमारे पास 7, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 7 प्लस आगे 7 का क्यूब। माइनस बाहर एज इट इज रहेगा, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 बार 0 लग जाएगी, डबल 0 का क्यूब है तो 6 बार 0 प्लस 7 3 21, 7 3 21, 21 और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। 3 इंटू 100 300 और 7 का स्क्वायर 49, तो क्या हो जाएगा प्लस 300 इंटू 49 और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343। चलो करते हैं इसको भी आगे, माइनस 2 2 4 2 6, 6 जीरो लग गई, प्लस 21 इंटू 10,000, 21, फिर 4 जीरो लगा दो इसके पीछे, प्लस 49 इंटू 3, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना होता है 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 147, 147 और डबल जीरो एज इट इज, प्लस 343 प्लस 343। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फिर इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 1225043, 1225043 किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का। चलो करके देख लेते हैं एक बार प्लस, 3 4 7 plus 3 10, 1 4 plus 1 5, 1 plus 1 2, 2 as it is, 1 का 1, 1225043, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला पार्ट क्या है हमारा 8 पार्ट, -299 का होल क्यूब, -209 का होल क्यूब। सेम उसी तरीके से करेंगे, माइनस कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 300 माइनस 1 का होल क्यूब, 300 माइनस 1 का होल क्यूब। माइनस की पावर क्यूब में है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा साइन किसका आएगा माइनस का ही, तो माइनस बाहर आ गया, क्या बचा 300 माइनस 1 का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। माइनस बाहर रखेंगे, a क्या है 300 और b क्या है 1, तो 300 का क्यूब माइनस 3, a क्या है 300, तो क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 1, तो 1 प्लस 3, a कितना है 300, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है 1, तो 1 का क्यूब। माइनस 300 का क्यूब क्या हो जाएगा, 300 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और डबल जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा 6 बार 0 लग जाएगी, माइनस 3 का क्यूब 9, 9 3 27, 27 और डबल जीरो का स्क्वायर 4 बार 0 लग जाएगी, प्लस 3 3 9 9, 900, 900 टू 1 900 और 1 का क्यूब 1। करो इसको सॉल्व, ये क्या हो जाएगा 27 लाख माइनस ये क्या हो जाएगा 900, 900। इसको प्लस वाले साइन को और प्लस वाले साइन को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे 900
माइनस और माइनस माइनस वाले को हम अलग से प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस। 27000900, और ये क्या हो जाएगा चलो यहाँ से 1 लेते कैरी, ये 9 हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, ये 9 बचा 9, यहाँ क्या बचा 8, 8 यहाँ 0, यहाँ से 10 लेते, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 6 हो गया था, यहाँ 6 और ये आ गया 2। आंसर कितना है हमारे पास -2673089। माइनस का साइन बाहर था तो माइनस इसलिए लगाया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसके हमें फैक्टर बनाने। चलो तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले क्या दे रखा है हमें 4y² + 1 + 1/16y², 1/16y²। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 4y² को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y², प्लस अभी ये छोड़ देते हैं, इसको करते हैं 1/16, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और y स्क्वायर 1/4y²। अब यहाँ आ जाते हैं 2 1 की जगह a कितना है हमारे पास 2y और b कितना है हमारे पास 1/4y। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 फिर 2 कैंसिल और y से y कैंसिल, क्या आ गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा, क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो ये आइडेंटिटी क्या बन रही थी हमारे पास, ये काटना नहीं है, मैंने आपको काट के दिखा दिया, इसको एज इट इज छोड़ना है। 2 ब्रैकेट में 2y फिर ब्रैकेट में 1/4y। क्या आइडेंटिटी बन रही थी a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। क्या होती है आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a क्या है 2y और b क्या है 1/4y, तो 2y + 1/4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया इसका फैक्टर, ये क्या बन गया इसका फैक्टर। चलो करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है 9m² -1/25n², करते हैं सॉल्यूशन। 9m² को हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1/25n² है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 5 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, n को n लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया a² - b², ये क्या बन गया a² - b², a² - b², क्या होता है a + b एंड a - b, a + b एंड a - b। तो इसको हम ये a हो गया, ये b हो गया, कैसे लिखेंगे 3m + 1/5n फिर ब्रैकेट में 3m - 1/5n। ये क्या बन गए इसके फैक्टर, ये क्या बन गए इसके फैक्टर। चलो करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। क्या है ये 27b³ - 1/64b³। अब ये 27 किसका क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3b का होल क्यूब -64 किसका क्यूब है 4 का, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4b होल क्यूब। अब ये क्या बन गया आइडेंटिटी a³ - b³ a³ - b³ a³ - b³ क्या होता है a - b ब्रैकेट में a² + ab + b² a - b फिर ब्रैकेट a² + ab + b² ब्रैकेट क्लोज। चलो ये a हो गया, ये b हो गया, करते हैं a - b यानी 3b - 1/4b, 3b - 1/4b, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, a² है तो 3b का स्क्वायर प्लस ab, a कितना है 3b और b कितना है
1/4b, 1/4b प्लस b कितना है 1/4, तो 1/4b का स्क्वायर, 1/4b का स्क्वायर, 3b माइनस 4b एज इट इज आ जाएगा। इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसको देखते हैं, b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3/4 प्लस 3/4 प्लस क्या है 1/4b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 16b स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका फैक्टर, ये क्या आ गया इसका फैक्टर, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब ये क्या है हमारी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसमें क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसमें क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो 1 इंटू 1/6 क्या होगा 1/6, 1/6। अब इसको कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे 5x अपॉन 6 आए, 5/6 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1/6, तो 6 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 एंड 3, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1/6, 1/6। अब इसको प्लस माइनस करके देखते हैं 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐसे 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 प्लस 2 5, 5/6। ठीक है, चलो करते हैं फिर सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6। अब इसमें से इनका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा x, क्या कॉमन आएगा x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस 1/2 में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1/2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1/3, 1/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/3x में से 1/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x, प्लस अब 1/6 में से 1/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1/2, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/6 आएगा, यहाँ करा था ना हमने। अब x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 ये क्या आ जाएगा कॉमन, इसमें से x प्लस 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचा x बचा, इसमें से x प्लस 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1/3, ये क्या बन गया हमारे फैक्टर, ये क्या बन गया हमारे फैक्टर। चलो करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। 27u क्यूब माइनस 125 माइनस 27u स्क्वायर प्लस 9u/25, 9u/25। अब इसमें देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है इसके अंदर। इसमें एक्सप्रेशन यूज होगा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस b का होल क्यूब। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या है a माइनस b होल क्यूब। चलो तो इसको पहले अरेंज करते हैं, 27u क्यूब माइनस 27u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9u/25 माइनस 1/25, 1/125, 27 किसका क्यूब है 3 का, 3u क्यूब। इसका करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/5 का क्यूब माइनस, अब ये वाला बीच वाली टर्म करते हैं क्या है 3a² है, तो 3a कितना है 3u और b कितना है 1/5, b कितना है 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3u स्क्वायर, 3a² है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया 27u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस ये वाली करते हैं 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है 3u और b कितना 1/5 होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 इंटू यू 9u और 5 का स्क्वायर 25, 9u/25। तो ये भी कौन सी आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल क्यूब, तो 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब, होल क्यूब। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 64y क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 125। 64y क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 125। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 y का होल क्यूब प्लस z और 125 किसका क्यूब है, 5 का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस जेड अपॉन 5। ए की जगह क्या आ जाएगा 4y और बी की जगह क्या आ जाएगा जेड अपॉन 5। फिर ब्रैकेट ए की जगह क्या आएगा 4y, तो बड़ी वाली ब्रैकेट लगाना 4y का होल स्क्वायर माइनस ए कितना है 4y और बी कितना है जेड अपॉन 5, जेड अपॉन 5 प्लस बी कितना है जेड अपॉन 5, तो जेड अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 4y प्लस जेड अपॉन 5 फिर ब्रैकेट 4y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5 बाई जेड प्लस जेड अपॉन 5 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ये क्या हो गया इसके फैक्टर, ये क्या हो गया इसके फैक्टर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9p क्यू आर, माइनस 9p क्यू आर। अब ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है, ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है, ये देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab करता है इससे मैच। पी ए क्या हो गया p, बी क्या हो गया 27 किसका क्यूब है 3 का, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। सी की जगह क्या आ जाएगा आर, इसको भी अरेंज करेंगे। पहले इसका एक्सप्रेस फैक्टर लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो करते हैं, पहले इसको करते हैं। पी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, पी का होल क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 क्यू का होल क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस आर को क्या लिखेंगे सी को क्या लिखेंगे आर, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। अब इस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं माइनस माइनस 3 से है तो 3 लिखेंगे। ए कितना है हमारे पास पी, बी कितना है हमारे पास 3 क्यू और सी कितना है हमारे पास आर। करके देखो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके फैक्टर क्या होते हैं, सेम इसको ओपन कर दो, जैसे ये ओपन हुआ है इसके, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या है ये, ऐसे ही इसके क्या हो जाएंगे, बनाओ p प्लस 3q यानी a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है p, b क्या है 3q, c क्या है r प्लस r ब्रैकेट में a स्क्वायर, a क्या है p, तो p का बड़ी वाली ब्रैकेट लगाना, p का स्क्वायर प्लस b क्या है 3q, 3q का स्क्वायर प्लस c क्या है r, r का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस p, a क्या है p और b क्या है 3q, ऐसी माइनस बी सी माइनस बी क्या है 3q, बी क्या है 3q और c क्या है, c क्या है r, c क्या है r। अब माइनस सी क्या है r और a कितना है हमारे पास p, a कितना है हमारे पास p। चलो अब इसको ओपन करते थोड़ा सा, p प्लस 3q प्लस r, p का स्क्वायर क्या आएगा p स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस p इंटू 3q क्या हो जाएगा 3pq माइनस 3 इंटू क्यू आर क्या हो जाएगा 3qr और माइनस rp। ये क्या बन गया इसके फैक्टर, ये इसका क्या आ गया आंसर, क्या आ गया इसका आंसर। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस 9m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
3m का होल स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, m स्क्वायर माइनस, इसको बाद में छेड़ेंगे, प्लस 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, बीच वाले को अरेंज करते हैं, माइनस 2, a कितना है 3m, 3m, b कितना है 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12m आएगा। तो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या बन गए 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 9x क्यूब माइनस 1/3, 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 6xyz प्लस 6xyz, 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 6xyz। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक्सप्रेशन बाय 3, एक्सप्रेशन बाय 3। चलो करते हैं हम, 3/3 9x स्क्वायर, अभी 3 से मल्टीप्लाई भी होगा और 3 से डिवाइड भी होगा, 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 6xyz, 6xyz। तो हम 1/3 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 बाहर रखेंगे, 1/3 बाहर रखेंगे, 1/3 हमने बाहर रखा, 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या होगा 3 इंटू 9 27x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 24, 20 3 इंटू 8 क्या हो गया, नहीं 3 इंटू 8 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8y क्यूब, 8y क्यूब, 8y क्यूब, सॉरी x क्यूब है, ये भी क्या है x क्यूब। अच्छा 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 8y क्यूब। अब 3 को z क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3z क्यूब। अब 3 को 6xyz से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18xyz, 18xyz। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं एक बार, 27x क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3abc किसके इक्वल होगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca माइनस ca। चलो 1/3 इसको करते हैं, 1/3 कॉमन ले रखा तो 1/3 बाहर रहेगा, 1/3 बाहर रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल, 3x की होल क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 2y का होल क्यूब प्लस, और फिर ब्रैकेट में माइनस 2y का होल क्यूब, माइनस, माइनस की पावर अगर ऑड है तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, साइन किसका आता है माइनस का ही आता है, प्लस क्या है 3z प्लस क्या है z क्यूब प्लस क्या है z क्यूब, ये z क्यूब बाय 3 था, z क्यूब बाय बच्चों ये 3 था, z क्यूब बाय 3 था, तो ये हमारा बनेगा z क्यूब। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा z क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा z का होल क्यूब माइनस माइनस, अब क्या करेंगे 3 a कितना हमारे पास 3x, a कितना हमारे पास 3x, b कितना हमारे पास माइनस 2y और c कितना हमारे पास z, ये कितना हमारे पास z। तो ये आइडेंटिटी इससे बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3abc। इसको ओपन करते हैं 1/3 तो बाहर ही रहेगा, abc क्या आता है a प्लस बी प्लस सी, तो लिखो 3x माइनस 2y प्लस z, बड़ी ब्रैकेट लगाना, a स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर है, बी कितना है -2y का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है जेड स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ए कितना है हमारे पास 3x और बी कितना है हमारे पास -2y माइनस बी सी है, बी कितना है -2y और सी कितना है z, ऐसे ही माइनस सी है, सी कितना है z और ए कितना है 3x, ए कितना है हमारा 3x। चलो 1/3 एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस z, इसको खोलो 3x का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस नहीं, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, अब माइनस 3x इंटू माइनस 2y, 3 इंटू 2 6, तो प्लस 6xy, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब -2y प्लस -2y इंटू जेड -2yz, और बाहर क्या साइन है माइनस का, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई आएंगे तो साइन किसका आएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा 2yz। आगे क्या हो गया z इंटू 3x, ये क्या था z इंटू 3x, तो z इंटू 3x क्या हो गया माइनस, साइन माइनस का है तो -3zx, ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xyz प्लस 36yz प्लस 24xy। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca किसके इक्वल होगा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। चलो देखते हैं 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये हो गया a, 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 36z² यानी 6z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 2x, b कितना है 3y, b कितना है 3y प्लस 2b कितना है 3y और c कितना है 6z मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। बच्चों इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, ये बुक में ही मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन बुक में ही मिसप्रिंट है। ये क्या हो जाएगा xy 12xy और ये क्या है 24yz। इसको सॉल्व करने से पहले इसको सही कर लेना, इसको सॉल्व करने से पहले सही कर लेना। चलो देखते हैं, अब बुक में मिसप्रिंट है, xz की जगह xy आएगा और यहाँ पे xy की जगह yz आएगा। अब चलो 12xy यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy 36yz, 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, 36yz हो गया, प्लस 2c है, 2c कितना है 6z, 6z और a कितना है हमारे पास 2x, a कितना है 2x। ये xz होगा, xz yz तो ये आ गया था पहले, ये हो जाएगा xz, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24zx। करते हैं, ये बन गई आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या है इसका फैक्टर क्या है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका आंसर, ये क्या आ गया इसका आंसर, ये इसके फैक्टर आ गए। अब चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6z एक ब्रैकेट में, फिर दोबारा लिख दो 2x प्लस 3y प्लस 6z, एक ही बात है। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² अपॉन 2 प्लस u/4 प्लस u/4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a³ माइनस b³
माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। 27 किसका क्यूब है? 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 3u क्यूब माइनस, इसको हम लास्ट में करेंगे, यानी इसको लिख देते हैं माइनस 216 किसका क्यूब है? 1/6। तो 6 का क्यूब 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 क्यूब। बीच वाले टर्म आ जाते हैं माइनस 3a² भी, माइनस 3a कितना है? 3u, a² है तो 3u का स्क्वायर, b कितना है? 1/6 तो 1/6 प्लस 3ab², 3a कितना है? 3u, b कितना है? 1/6, b² है तो 1/6 का स्क्वायर। बन गई आइडेंटिटी a² माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, इसके इक्वल होता है a माइनस b का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब चाहे इसको 3 बार लिख दो, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6। ये क्या हो गया इसका आंसर? ये क्या हो गया इसका आंसर? चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 4x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 1 अपॉन 4x² माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे? अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, और ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। चलो करते हैं, पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टराइज न्यूमरेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसके इक्वल आएगा? न्यूमरेटर क्या है हमारा? 4x² प्लस 4x प्लस 1, 4x² प्लस 4x प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4x² को 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही। इसको करो 2, a कितना है हमारे पास? 2x, और b कितना है हमारे पास? 1 1। 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2x इंटू 2 क्या होगा? 4x, 4x इंटू 1 4x। क्या बन गया? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देते हैं, 2x प्लस 1 फिर 2x प्लस 1। अब करते हैं न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर के फैक्टर बन गए। अब डिनोमिनेटर के, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा? स्टेप 2 फैक्टराइज डिनोमिनेटर, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 4x² माइनस 1, 4x² माइनस 1। इसको हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो 2x का होल स्क्वायर, 4x² को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बन गई आइडेंटिटी a² माइनस b²। बन गई आइडेंटिटी a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? 2x प्लस 1, a² माइनस b², a प्लस बी ब्रैकेट में 2x माइनस 1, a माइनस बी। ये इसके फैक्टर हो गए। दस इक्वेशन हमारी न्यूमरेटर रैशनल नंबर में थे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था हमारा? न्यूमरेटर क्या था? 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 2x प्लस 1 फिर 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में भी आ रहा है 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है एक, तो कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या आ गया? 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर? ये क्या आ गया हमारा आंसर? चलो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है इसका बच्चों? 9 ब्रैकेट
3a³ माइनस 24b³ ब्रैकेट क्लोज अपॉन 9a² माइनस 36b², 9a² माइनस 36b²। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। वही करना है स्टेप फर्स्ट, फैक्टराइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसके इक्वल है 9 ब्रैकेट में 3a³ माइनस 24b³। तो चलो करते हैं सॉल्व। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इंटू 3 ब्रैकेट में, इसमें 3 कॉमन लिया क्या बचा a³, इसमें 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 24 में 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 8 बचेगा, 8 3 24 होता है तो 8b³। 9 3 से क्या हो गया 27, 27 a³ माइनस 8b³। अब a³ माइनस b³ क्या होता है a³ माइनस, इसको हम लिख देंगे 2b का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब क्या हो गया a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b अपॉन a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। 27 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट बड़ी वाली लगा देना। a³ क्या है, a क्या है हमारे पास 27, a क्या है हमारे पास a ही है, तो क्या आ जाएगा a माइनस b क्या है हमारे पास 2, तो 2b, b क्या है हमारे पास 2b। फिर ब्रैकेट a क्या है हमारे पास a ही है, तो a की जगह a² प्लस a क्या है हमारे पास a ही है, और b की जगह क्या है b क्या है हमारे पास 2b, 2b प्लस b स्क्वायर है, तो b क्या है 2b है, तो प्लस 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। ट्वेंटी सेवन a माइनस 2b, एक स्क्वायर a², 2 इंटू a इंटू बी क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 फैक्टराइज डिनोमिनेटर, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर किसके इक्वल है हमारा 9a² माइनस 36b²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b², किसके इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको और सिंपल करते हैं बच्चों, पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा इन 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा a² और यहाँ क्या बचा 4b², 9 4 तो 36 होता है, तो अब क्या हो जाएगा ये 9 बाहर रहेगा, अंदर a² माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम a² माइनस b²। अब a कितना है हमारे पास a ही है और b कितना है हमारे पास 2b, b कितना है हमारे पास 2b, 9 एज इट इज बाहर रहेगा, 9 एज इट इज बाहर रहेगा, तो a माइनस 2b और a प्लस 2b, a माइनस 2b a प्लस 2b। ये क्या बन गया डिनोमिनेटर के फैक्टर, ये क्या बन गया डिनोमिनेटर के फैक्टर 10 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास ये, तो 27 a माइनस 2b a² प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास a माइनस 2b ब्रैकेट में 9 बाहर आ जाएगा, 9 भी है, और a प्लस 2b, a प्लस 2b। अब ऊपर भी न्यूमरेटर में a माइनस 2b है, ये सारी टर्म 27 इंटू a माइनस 2b इंटू दिस, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली भी सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यू होती है वो क्या होती है कट जाती है, a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल, ये भी कटेगा 27/9, 9 की टेबल 27 कब आता है 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3a² प्लस 2ab प्लस 4b²
अपॉन a प्लस 2b। चलो करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, एस क्यूब प्लस 125 टी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 35 टी स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। तो स्टेप 1 सेम, फैक्टराइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसके इक्वल है, एस क्यूब प्लस 125 टी का क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब, 5t का होल क्यूब। तो अब क्या बन रहा है हमारे पास, ए क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए कितना है, एस है, और बी कितना है, 5t है। करो सॉल्व। ए कितना है, एस एस, बी कितना है 5t प्लस 5t 5t। फिर ब्रैकेट में ए कितना है, एस, ए कितना है हमारे पास एस, तो एस का बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, एस का स्क्वायर माइनस ए कितना है एस, और बी कितना है हमारे पास 5t प्लस बी कितना है 5t का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एस प्लस 5t, फिर ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 5 इंटू एस इंटू टी 5st, और 5t का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 टी स्क्वायर, 25t स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा न्यूमरेटर। अब क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर सॉल्व। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एस स्क्वायर माइनस 25t माइनस 35t स्क्वायर, 35t स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई, एस स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35। अब 35 को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पर क्या है हमारे पास, प्लस माइनस करने पे क्या है हमारे पास, सॉरी बच्चों ये 2st है, 2st है, 2st। 35 को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे क्या है हमारे पास 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 35। तो इसको स्प्लिट करेंगे 7 इंटू 7 और 5 में, 7 और 5 में, 7 5 से 35, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। चलो करते हैं इसको, एस स्क्वायर माइनस 7st और माइनस प्लस 5st। माइनस 7st क्यों लिया है, क्योंकि माइनस 25 माइनस 2st है, यानी हमें माइनस का साइन लाना है। तो 7 की तरफ हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया है, और 5 की तरफ प्लस का साइन लगाया है। 7 माइनस 5 2, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 की तरफ क्या है माइनस। 7 5 तो 35 होता है, माइनस 35t स्क्वायर स्क्वायर। चलो इसको कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से ये पेयर बना लिया, एक ये पेयर बना लिया, इसमें से क्या कॉमन आएगा एस, एस स्क्वायर में से एस कॉमन आया तो क्या बचा एस, माइनस 7st में से एस कॉमन आया तो क्या बचा माइनस 7t प्लस, अब इसमें से लेते हैं क्या कॉमन आएगा 5t कॉमन लेते हैं, 5t में से 5st में से 5t कॉमन ले तो क्या बचा s माइनस 5t कॉमन आया 35t स्क्वायर में से तो क्या बचा 7t, 5 7 जा 35 और t इंटू टी स्क्वायर। अब ये कॉमन आ जाएगा 7 माइनस एस टी कॉमन आ गया, एस माइनस 7t, एस माइनस 7t कॉमन लिया तो क्या बचा एस बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा 5t। तो ये क्या बन गए इसके फैक्टर। अब क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 10, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास s प्लस 5t, फिर ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है s माइनस 7t और s प्लस 5t। अब न्यूमरेटर सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर से ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर भी ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। s प्लस 5t और s प्लस 5t कट जाएंगे, दोनों सेम है, तो क्या बचा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर
अपॉन s माइनस 7t। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बहुत आगे से आगे और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।